हेलो सिविलियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ए टू जेड अबाउट सिविलिंग की क्लास के अंदर। दोस्तों, ये हमारी 31st क्लास है जो कि हम हर रोज 9 से 10 बजे रात कंडक्ट करते हैं, मंडे टू थर्सडे। और दोस्तों, अब तक हम काफी कुछ जो है दोस्तों इस कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम बिलिंग के बारे में जो है अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। पर दोस्तों, आज आज एक बिलिंग है वो चार बिलिंग। व्हाट इज बिलिंग? बिलिंग क्या है? जब हम किसी भी काम को किसी आदमी से कराते हैं तो उसको हमें पेमेंट करनी होती है। उसके लिए जो है वो प्रोसेस करते हैं हम लोग उसकी इनवॉइस को। इनवॉइसिंग मतलब कि जो भी वो रिसिप्ट दे रहा है हमारे को, उसको क्रॉस वेरीफाई करके हम उसकी पेमेंट को प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट बिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू। जो भी उसने काम किया है उसके अगेंस्ट में हम उसको पेमेंट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बिलिंग कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बिलिंग क्या है? लमसम बिलिंग। लमसम बिलिंग क्या होता है? जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आप कोई जो है कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो उसका आपने डिटेल में कोई एस्टिमेट नहीं बनाया और आपने कहा कि चल यार ठीक है, बता इस काम को कितने में करेगा, इस काम को कितने में करेगा। ठीक है, आपने क्वांटिटी नहीं देख, आपने खाली स्ट्रक्चर देखा। जैसे होता है कई बारी कि यार कोई घर आप देख रहे हो किसी लोकेशन पे, और उसको जो है आप एक अमाउंट जो है मार्केट से पता कर लेते हो कि हाँ यार इस एरिया में ये सर्कल रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आप उसकी भी वैल्यू को प्रीजज कर लेते हो या उसकी वैल्यू लगाते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप कोई काम कर रहे हो और तो आपने जो है एंटायर पीस ऑफ प्रोजेक्ट इनटू वन फिक्स्ड अमाउंट में आपने बता दिया कि भैया मैं इस काम को इतने में करूंगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लमसम बिलिंग। ठीक है, उस काम को क्या कहेंगे? लमसम बिलिंग कहेंगे। उसके बाद है कॉस्ट प्लस बिलिंग। कॉस्ट प्लस बिलिंग क्या होता है? यहाँ पर आप जो आपके जो वर्क है ना, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्टर देन लमसम। लमसम से ज्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट इट कैन बी रिस्की फॉर द ऑनर। कॉस्ट प्लस बिलिंग रिक्वायर्ड द ऑनर टू पे कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस उसकी प्रॉफिट। मतलब एक काम तो कर ही रहा है, उसमें वो प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? उसमें प्रॉफिट भी अपना ऐड करके उस काम को करेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो अच्छा है, बट क्लाइंट के साइड से देखा जाए तो क्लाइंट ज्यादा पे कर रहा है, एक पर्टिकुलर काम का वो ज्यादा पे कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्लस बिलिंग टाइप के प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है टाइम एंड मटेरियल बिलिंग। टाइम एंड मटेरियल बिलिंग मतलब जो आज हम काम करते हैं ना, वो हम टाइम एंड मटेरियल बिलिंग के ऊपर ही काम करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या देता है हमारे को? टाइम देता है, मतलब लेबर। टाइम का मतलब क्या है? लेबर। ठीक है, लेबर दे रहा है प्लस मटेरियल, जो भी हम उससे काम करवा रहे हैं उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आइटम रेट मटेरियल, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं। अ टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड डेफिनेट डिफाइंड आवर ऑन डेली रेट्स। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है वो हम लोग इसको हम क्या कहते हैं? टाइम एंड मटेरियल बिलिंग कहते हैं। फिर आता है यूनिट प्राइस बिलिंग। यूनिट प्राइस बिलिंग क्या है? यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स द प्रोजेक्ट इनटू सेगमेंट ऑफ प्राइसिंग अ कंप्लीट जॉब। मतलब कि क्या है कि आपने यूनिट, जैसा हमने कहा था ना कि एक फ्लोर हो जाए, तो माइलस्टोन भी कहते हैं इसमें। माइलस्टोन के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अगर 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर को कहा भैया तो 1 स्टोरी कर लेगा तो इतना पेमेंट हम तेरे को मिल जाएगा, 2 स्टोरी करेगा तो इतना पेमेंट मिल जाएगा, 3 स्टोरी करेगा तो इतना पेमेंट तेरे को मिल जाएगा। तो इस टाइप की जो बिलिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग माइलस्टोन या यूनिट प्राइस बिलिंग। ठीक है, इस टाइप की बिलिंग को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है, कल हमने ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट एनक्लोज विद द बिल। जो हमने कल देखा था, बिल सबमिशन लेटर और कवर लेटर हम लगाते हैं बिल के साथ में। टैक्स इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस लगाते हैं। अब टैक्स इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है ये मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, बिलिंग अब्स्ट्रैक्ट होता है, मेजरमेंट शीट लगती है, जेएमआर शीट लगती है, मोबिलाइजेशन रिकवरी एंड एस्केलेशन वेरिएशन शीट्स लगती हैं। इनका एड्रेस, क्लाइंट का नाम रहेगा और क्लाइंट का एड्रेस रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखा हुआ ना कि इस तारीख को आपको ये वर्क अलाउड किया जाता है, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कब आपका प्रोजेक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस या विदाउट टैक्सेस, जो भी क्लाइंट यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है वो आप लिखते हैं। देखो, ये इनवॉइस का जो फॉर्मेट है ना,
ये क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनाने के लिए कहता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से नहीं बनाते, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से नहीं बनाता, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडिट किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने कहा कि यहाँ पर मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यहाँ पर जो अमाउंट आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट का रेफरेंस नंबर डालोगे, प्रोजेक्ट का नाम डालोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्क WC, कई सारी हमारी पॉलिसी होती है, जैसे हमने कल पढ़ा था, TPI होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, कार पॉलिसी होता है, ठीक है। तो वो सारी इंश्योरेंसेस जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होता है और मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी, उनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। उनके डिटेल्स डाल दोगे और उसकी वैलिडिटी भी डालोगे, कब से कब तक की वो वैलिड है, वो भी यहाँ पर मेंशन करनी होती है कई बार, ठीक। उसके बाद जो है ये है टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रीवियस वर्क डन, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस वर्क डन लिखा हुआ है पहली लाइन में, फिर लिखा हुआ है डिडक्शंस फॉर सीमेंट एस्केलेशन। अगर क्लाइंट आपको मटेरियल का अमाउंट, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक बेस रेट आपको दे देता है, वो बेस रेट के ऊपर अगर आप परचेज कर रहे हो या नीचे कभी परचेज कर रहे हो तो उसमें एस्केलेशन कितना हो रहा है, ये टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे, एस्केलेशन शीट कैसे बनती है वो डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेस्ट एस्केलेशन का अमाउंट है, फिर यहाँ पर है नेट वर्क डन, कितना वर्क डन हो गया। उसके बाद जो है रिलीज एडॉक। एडॉक क्या होता है, कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग जैसे मान लो ये 1 करोड़ का बिल उस महीने, इस महीने उसने जनरेट किया, अब 1 करोड़ के बिल को सर्टिफाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, मतलब 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए पे कर देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका 1 करोड़ का पूरा बिल गलत हो, भाई कुछ तो काम किया होगा ना। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है कुछ 50% पेमेंट जो है उसको एडवांस रिलीज कर देंगे और फुल पेमेंट जो है आफ्टर चेकिंग ऑफ कंप्लीट बिल उसके बाद रिलीज करेंगे। तो जो 50 लाख है वो हमने एडॉक उसको पे किया है, एडवांस पेमेंट पे कर दिया है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बिल, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हमने कोई पे किया है तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद CGST SGST टैक्स और वगैरह डिडक्शंस वगैरह, अगर आपको कोई डिडक्शंस है, मान लीजिए उसका डिडक्शंस है अपना क्वालिटी का डिडक्शंस है, सेफ्टी का डिडक्शंस है, तो वो भी आप यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करोगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये है हमारी टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारी टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये है बिल एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है बिल एब्स्ट्रैक्ट में, ये आपका इतना जो पार्ट है ना, ये जो जो पार्ट है आपका BOQ होता है, ये जो पार्ट है हमारा, इतना पार्ट जो है ये BOQ है, मतलब सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये आप कहां से उठाते हो, आपके BOQ से। आपके BOQ की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्लाइंट हमेशा आपको जब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करता है वो देता है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी है आप उसी में ही आगे जो है एडिट करते हो और अपनी बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो। तो ये जो है हमारा BOQ का पार्ट है, इतना पार्ट जो है हमारा ये BOQ का है, ये वाला पार्ट BOQ से हम उठाएंगे, ठीक है। BOQ से उठाएंगे, ठीक, टेंडर में जो आपको BOQ मिलता है वहां से उठाएंगे। और उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आइटम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस बिल क्वांटिटी, ठीक है। प्रीवियस बिल क्वांटिटी, यहाँ पर प्रीवियस बिल क्वांटिटी A, दिस बिल क्वांटिटी B, और ये है क्यूमुलेटिव, मतलब A प्लस बी, A+B=C, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट में क्या है, प्रीवियस पेड अमाउंट, दिस बिल अमाउंट, ये है D, ये है E, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा D+E=F। तो ये क्यूमुलेटिव, मतलब इन दोनों का सम F में आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमेशा A की क्वांटिटी मान लो 100 है, यहाँ पर आपकी अगर दिस प्रीवियस बिल में, प्रीवियस मतलब अगर हम बात करें फरवरी की, फरवरी में कोई काम हुआ है और उसमें क्वांटिटी जो है आपकी इस पर्टिकुलर आइटम के लिए, सॉरी, इस पर्टिकुलर आइटम के लिए प्रीवियस में 100 जो है क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन हुआ, इस बिल में आपका 50 क्यूबिक मीटर और आ गया, ठीक है। 50 क्यूबिक मीटर और आ गया, तो टोटल कितना हो गया अप टू डेट कितना हो गया टोटल क्यूमुलेटिव 100, ठीक है। 150, सॉरी 150 हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ पर मान लो रेट आपका इसका जो रेट है, ये क्यूबिक मीटर का आइटम है, इसका रेट है मान लो 1000 रुपए, 1000 रुपए रेट है। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट निकालेंगे। तो पहले जो प्रीवियस अमाउंट है उसको क्या करेंगे, 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। 100 इंटू 1000 मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हो गया आपका।
और फिर इस महीने आपने कितना किया 50, तो 50 इंटू रेट मतलब 50,000, ठीक है। 50 इंटू 100,000, 50,000 हो गया। तो अब इन दोनों का सम कितना आ गया आपका टोटल 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000, तो ये आपका क्या आ गया, क्यूमुलेटिव आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग हर आइटम में करते हैं, प्रीवियस प्लस दिस बिल। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर और सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स में आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारे को दे दिया, ठीक है। तो ये है हमारी मेजरमेंट शीट। अब इसी कई बार क्या होता है JMR शीट, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, ये उन आइटम्स के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिकली। जैसे मान लो जो हमारे ग्राउंड के नीचे हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाइड होने वाली होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाइड हो जाएंगी, जैसे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है या एक्स्ट्रा एक्सकवेशन किया है, एक्स्ट्रा खुदाई किया है, तो कल क्या होगा कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिलिंग करना पड़ेगा, पूरा फिल करके आपने रेडी कर दिया प्रोजेक्ट। तो जो आपने एक्स्ट्रा एक्सकवेशन किया होगा ना BOQ से हटके, तो वो क्या होगा, या ड्राइंग से हटके जो एक्सकवेशन किया होगा वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपके पास JMR शीट नहीं होगी। तो सेम ऐसे ही बनेगी JMR शीट भी, मेजरमेंट की तरह ही बनती है। बट इसमें क्या होता है, JMR शीट में क्या होगा, आपका क्लाइंट प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के साइन होंगे, कंसल्टेंट होगा तो कंसल्टेंट के इंजीनियर के साइन होंगे, और क्लाइंट के इंजीनियर के साइन होंगे, तीनों के साइन होंगे। मतलब कि एक जॉइंट रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब उसमें सब कुछ उसको इन्फॉर्म करके उस पर लिखेगा। क्लाइंट का अगर कोई जो है रिमार्क होगा तो वो लिखेगा कि भैया इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये एक्स्ट्रा एक्सकवेशन हमें करना पड़ा, और ये पेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा प्लास्टर जब करते हैं तो उसके पीछे जो है प्लास्टिक जो वायर एक मैश लगा देते हैं, प्लास्टिक की जाली लगा देते हैं ज्वाइंट्स के ऊपर, जहां पर ब्रिक वर्क और जहां पर इसका कंक्रीट का जो है कॉलम का ज्वाइंट बनता है वहां पर प्लास्टिक की मैट लगा देते हैं, या फिर लोहे वाली जाली भी कई जगह पूरा पहले लगा देते थे। तो वो लगाने, वो हाइड हो जाएगी कल की डेट में। अब वो हाइड हो गई तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि हाँ मैंने लगा रखी है, क्या हर जगह पे तोड़ना है क्या चेकिंग के लिए? नहीं ना। तो वो आप अपने साइड इंजीनियर से जो है वो अप्रूवल लोगे उसका, तब वो जो है आपके पास एक जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड होगा और आपको कभी भी उसको क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी हिडन आइटम होते हैं ना, तो उसके लिए हमें जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल की डेट में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट लाख का 5% हम 7,500 रुपए करीब होल्ड कर देंगे, बाकी का 1,42,000 रुपए उसको पे कर देंगे। फिर 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्टर आएगा, फिर क्या करेगा, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्टर आएगा अपना फाइनल बिल लेके, ठीक है। फाइनल बिल लेके आएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट वैल्यू 10 लाख, हमने नेट उसने काम कर दिया 10 लाख का, ग्रॉस वर्क डन 10 लाख का, प्रीवियस पेड अमाउंट 9,25,000 रुपए, मतलब 1,42,000 प्लस 2,55,000, 3,40,000 प्लस 2,55,000 रुपए मिला के होता है 9,92,500 रुपए। नेट पेबल अमाउंट कितना हो गया, 7,500 रुपए। मतलब जो 7,500 रुपए हमने रिटेंशन का रोका था वो भी उसको रिलीज कर देंगे 1 साल के बाद, और उसको फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट दे देंगे। अब क्या होता है, अब आज की डेट में क्लाइंट जब कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है ना, तो वो फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मांगता है। पहले क्या होता था, पहले कॉन्ट्रैक्टर जो है जैसे ही उसका वर्चुअल कंप्लीशन हुआ, प्री फाइनल बिल उसने सबमिट किया, उसका पेमेंट हुआ, वो भाग जाएगा। वो फाइनल वो उसको जो है वो ही नहीं करेगा, उसको DLP पीरियड सर्व नहीं करता था। बट अभी कंपनीज कहती हैं भैया अपना फाइनल सर्टिफिकेट भी लाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है मोटा मोटा जो है क्रीम खा के चले जाओ और बाकी का जो जो छोटे मोटे काम रह जाएगा रेक्टिफिकेशन वर्क वो तुम करो ही नहीं।
तो इसलिए जो है फाइनल बिल भी क्लाइंट्स हमेशा मांगते हैं। अब फाइनल जो है सर्टिफिकेट, साइट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो भी क्लाइंट अब मांगता है, ठीक है। तो कभी भी जो है ये डॉक्यूमेंट और इस तरीके से हम लोग पेमेंट करते हैं। तो फाइनल बिल जो है वो 365 डेज के बाद होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो गया उसके 365 दिन के बाद फाइनल बिल जो है प्रोसेस होता है किसी भी साइट के ऊपर। तो दोस्तों ये थी हमारी जो है इसकी क्लास। तो आज जो है हमने बिलिंग के बारे में सीखा, आज हमने टैक्स इनवॉइस बनाना सीखा। अगली क्लास में एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन